हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47। ठीक है, क्लास 9th। आपकी जो वर्कशीट है ये 21 अक्टूबर 2020 की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। आपका आज का टॉपिक है गोले और अर्धगोले का आयतन। क्या? गोले और अर्धगोले का आयतन। इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने क्या किया था? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr² और अर्धगोले का 2πr²। ठीक है, तो इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है कि आपको पता होना चाहिए गोला और अर्धगोला क्या होता है। तो ये मैंने आपको पुरानी वर्कशीट में भी बताया था कि आपके पास नींबू का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जो नींबू है वो एक तरीके से गोला है और उसको जब आप काट देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये अर्धगोला। ठीक है, इसी तरीके से आपके और भी एग्जाम्पल्स हैं। बॉल का एग्जाम्पल था, आपका ग्लोब का एग्जाम्पल है, ये सब हैं। लेकिन उसमें आप अर्धगोले को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जितना आप नींबू में कर सकते हैं। आप उसको काट के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप, कि कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं उसका। तो यहाँ गोले का आयतन कितना हुआ आपके पास? 4/3πr³। ठीक है, आर क्या है? यहाँ पर गोले की त्रिज्या है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करेंगे। अब उसके बाद बोला अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोला क्या होता है? गोले का आधा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4/3 है, πr³ है, इसका हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? 2/3 πr³। ये हमारे पास क्या आ गया? अर्धगोले का आयतन आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये फॉर्मूले पता चल गए, इनके आधार पर हम कुछ सवाल हल करते हैं। यहां पर देखिए आपको कहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। हमें यहाँ पर सीधा त्रिज्या दे दी है। ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, इसमें हमें त्रिज्या दे दी है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे सवाल हल करने के लिए आपके 1 या 2 नंबर में आते हैं। ऐसे सवाल हल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे सवाल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 4/3 πr³ है, तो 4/3 पाई की जगह 22/7 रख दिया, और आर हमें यहाँ पर कितना दे रखा है? 10.5 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये हमें हल करने के बाद कितना मिला? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों हमने यूज किया? क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है आपका। अगले सवाल में आपको कहा है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? कि 10.5 क्या है? व्यास दिया हुआ है, तो आपको पहले इससे त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अर्धगोला दिया है और कितने लीटर दूध आ सकता है, ये 3 चीजें यहाँ पर जरूरी हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, अब कोई चीज किसी में कितनी उसकी धारिता हो सकती है, धारिता ही हमारी क्या होती है? आयतन होती है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि आपको व्यास जो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है उसको हम 2 से भाग करके त्रिज्या निकाल लेंगे 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको हम अर्धगोले के फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे हमने 5.25 रख दी। ठीक है, इधर से हमारे पास 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? गोले का आयतन आ गया। अब आपको सवाल में क्या कहा है? कितने लीटर दूध? ये क्या है? सेंटीमीटर है, ये लीटर में नहीं है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। जब 1000 से इसे भाग किया तो हमारे पास आ गया 0.303 लीटर लगभग। लगभग का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के, आपके पास क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में ऐसे आ जाता है, जैसे 10.3333 ऐसे आगे तक आ गया। तो ये वाली चीजों में हम बहुत सारा, हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है, हम पूरा ना लेकर अगर मैं इसे 10.33 ले लूं और एक बच्चा इसे इतना पूरा ले, उसके उत्तर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? लगभग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे सवाल में आपको कहा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। ये एक दवाई का कैप्सूल है जो किस शेप में है? गोलानुमा शेप में है। ठीक है, और उसका व्यास कितना है? 3.5 mm। अब कहा है इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? ठीक है, कि इस कैप्सूल के अंदर हमें दवाई भरनी है। ठीक है, अब इसको दवाई को भरने के लिए यहाँ पर कितनी हमें दवाई की आवश्यकता है? इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज भरने से रिलेटेड आ गई तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? उसका आयतन निकालेंगे। तो व्यास हमें दे रखा है 3.5 mm,
त्रिज्या हम निकाल लेंगे 2 से भाग करके, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 1.75 mm। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल क्या है हमारे पास, गोले की शेप में है, तो वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, 4/3 पाई आर क्यूब का। तो 4/3 आर यहाँ पर कितना है हमारे पास, इसका आधा किया हमने 1.75 mm। तो जब हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22.45 mm³ लगभग। ठीक है, आप ये जो लगभग लिखें बच्चे, इस चीज को ना लिख लें कि आप कुछ भी लिख देंगे और उसके बाद लगभग लगा दें। ठीक है, आपके लगभग वाले उत्तर में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, वो भी दशमलव के स्थानों पर। ठीक है, तो आप ऐसे इस चीज को ऐसे यूज ना करें कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। उसके बाद है कि आप प्रयास करें, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, तो आइए हम इनको हल करते हैं। देखिए, जैसे आपको पहला सवाल दिया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपको उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर आर क्या है हमारे पास, आर है 7 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में बाकी सबका मान तो आपको पता है, आर का मान रख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/3, पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7। आर हमें कितना दिया है 7, तो 7 को 7 से 3 बार गुना करना है, 7 से 7 कट गया, ये हमारे पास आ गया 4 3 2 4 3 1 1 2/3। इसको जब हम इससे भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1437.33। ठीक है, ये कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब देखिए, इसके बाद हमें कहा है दूसरे सवाल में हमें कहा है एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कि एक अर्धगोला कटोरा है, ठीक है, एक अर्धगोला कटोरा है, आपको इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दी है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करें। तो मतलब पानी का आयतन क्या होगा, जो इसका आयतन होगा। ठीक है, तो इसी की त्रिज्या हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 2/3 है, पाई की जगह हम क्या रख लेंगे 22/7। आर हमारे पास कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। इन सब के पॉइंट्स हटा देंगे हम यहाँ से, तो क्या लिख देंगे नीचे 1000। 7 पंजे 35। तो इसके बाद ऊपर वाली संख्याओं को गुना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाली संख्याओं को गुना करने के पास आया हमारे पास 2 6 9 5 00। नीचे वाली संख्या को गुना करने के बाद आया 3000। इसको जब हमने भाग दिया तो हमारे पास आया 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमें कहा था कि ये अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। ठीक है, ये बहुत साधारण सवाल हैं आपके, कि सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाला, अब अगले सवाल पर हम जाते हैं। तीसरा सवाल जो है हमारा, तीसरे सवाल में हमें कहा है गोले का आयतन ज्ञात करिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, अब तक तो आपको व्यास दे रहे थे, त्रिज्या दे रहे थे, अब क्या कर दिया, आयतन निकालने को बोला है और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो हमें पता है कि आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें यहाँ पर 4/3 पता है, पाई पता है, आर चाहिए हमें। अब हम इस आर को कहाँ से लेकर आए, तो ये जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हम इसका प्रयोग करके आर निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे आपको कितना दे रखा है, 4 पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 154 के बराबर। तो यहाँ से हम इसको लिख लें, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 154। ठीक है,
अब इन हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर को इधर रखें, बाकी सबको हम उधर ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 154 गुना में 7 बटे में 22 गुना में 4। ठीक है, इसको हमने गुना किया तो हमारे पास आया 1078 और यहाँ पर 22 को 4 से गुना करने पर आ गया 88। ठीक है, अब इसको हल किया तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आया, इसको भाग करने पर कितना आएगा, 12.25। ठीक है, अब आर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ पर जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 12.25। ठीक है, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5 आ गई। ठीक है, अब हमें त्रिज्या पता चल गई तो हमें आयतन निकालने के लिए त्रिज्या ही तो चाहिए थी, वो हमें पता चल गई। तो अब हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन हम क्या निकाल लेंगे आसानी से, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर हमारे पास कितना निकला, 3.5। 3.5 गुना में 3.5, इस सब के भाग में क्या आ जाएगा, 1000, सबका पॉइंट हटाकर 7 पंजे 35। सेम गुना आपने पहले भी किया है। ठीक है, सेम गुना हमने पहले भी किया है। तो अब यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, इसको हमने 4 से गुना करना है, पर वहाँ हमने 2 से किया था। 4 से गुना करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 53,930 बटे में 3000। 1000 से 1000 कट गया, इसको भाग देने पर कितना आ जाएगा, 539 को हम भाग देंगे 3 से तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 179.66 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कितना आ गया, आयतन निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन आपसे निकालने को कहा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से आपको आयतन भी दे रखा होगा, हो सकता है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, हम इससे अगले सवाल पर पहुंचते हैं। आपको इसमें कहा है एक गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब तो इन्होंने पहले त्रिज्या और व्यास दे देते थे, फिर इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, अब इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। आपको एक कंडीशन दे दी है। देखिए कहा है आपको एक गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, उनका संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जब आपको इसमें कुछ नहीं पता चला, चलो जितना ये कह रहे हैं उतना हम कर लें। गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बराबर रख लें। तो मतलब गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन बराबर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज लिख लो। क्या है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहां पर ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से जो जो चीजें हमारी कट सकती हैं उन्हें हम काट देंगे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, r की पावर 3/3 और यहाँ r की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर r 2 है, यहाँ r 3 है। आप या तो डायरेक्टली काट लो, ये 2r से ये 3r है, इसके 2r कट गए तो बचा कितना, 1r। यहाँ हम इसको हल करते हैं, कैसे हुआ ये, हमारे पास r की पावर 3 था, यहाँ से जो r की पावर 2 था उसको हम यहाँ नीचे ले आए। ठीक है, क्योंकि वो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ r की पावर 2 हो गया। ठीक है, बटे में यहाँ कितना था, और 3, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब r यहाँ से ये क्या हो गया, 3 - 2, ये तो सभी करते हैं बच्चे, बटे में 3 बराबर में 1। r 3 - 2 कितना बचा हमारे पास, r की पावर 1 बटे में 3 बराबर 1। अब r के आगे यहाँ से 3 को इधर ले गए, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, अब ये आपका सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना बोला है संख्यात्मक मान उनके बराबर है, आपको उसकी इकाई नहीं दी है कि वे किस में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें तो यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट दे दी है और कुछ हमें और दिया नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, शांति से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों का प्रयास करेंगे
बाकी आपके जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं आप उनको भी हल करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स हो, आप अपने डाउट्स को मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और आप फिर उनके साथ एक कम्पिटिटिव लर्निंग कर सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाकी वर्कशीट और बाकी भी पढ़ाई को यहाँ पर देख सकें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।